क्या होगा अगर आपकी आखिरी उम्मीद एक लालटेन हो? ये कहानी है फातिमा की, जिसने अपने विश्वास और एक छोटी सी लालटेन के दम पर न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि पूरे गांव को उम्मीद की रोशनी दिखाई। फातिमा एक गरीब विधवा थी जो अपने 2 बच्चों अली और सारा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति एक मेहनती किसान कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसा था। फातिमा ने अपने बच्चों को पालने के लिए कपड़े सीने का काम शुरू किया, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। हर रात फातिमा एक पुरानी लालटेन जलाती थी जो उसके पति ने उसे शादी के वक्त दी थी। ये लालटेन उसकी उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। वह मानती थी कि अल्लाह हर मुश्किल में उसकी मदद करेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, फसलें मर गईं और खाने की कमी हो गई। गांव वाले हताश होने लगे। फातिमा के लिए भी स्थिति बहुत मुश्किल हो गई। वह अक्सर खुद भूखी रहती ताकि उसके बच्चों को खाना मिल सके। एक दिन सारा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाई लाने के लिए कहा, लेकिन फातिमा के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी लालटेन बेचने का फैसला किया। यह उसके पति की आखिरी निशानी थी। जब फातिमा लालटेन बेचने बाजार पहुंची, तो एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। वह आदमी एक अमीर व्यापारी था जो गांव में भटक कर आ गया था। उसने फातिमा से पूछा, ये लालटेन तुम क्यों बेच रही हो? फातिमा ने अपनी कहानी सुनाई। व्यापारी ने उसकी लालटेन को देखा और कहा, ये लालटेन सिर्फ एक चीज नहीं है, ये उम्मीद की रोशनी है। इसे मत बेचो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। व्यापारी ने न सिर्फ सारा के इलाज का खर्च उठाया, बल्कि गांव के लिए खाने और पानी का इंतजाम भी किया। व्यापारी की मदद से गांव धीरे धीरे सूखे से उबरने लगा। फातिमा की लालटेन अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये पूरे गांव की उम्मीद बन गई। गांव वाले हर शाम उस लालटेन के आसपास इकट्ठा होते और दुआएं करते। फातिमा ने महसूस किया कि उसकी मुश्किलें उसकी आजमाइश थी। अल्लाह ने उसकी सब्र और विश्वास को कभी बेकार नहीं जाने दिया। फातिमा की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी उम्मीद जगा सकती है। अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो सब्र और शुक्र के साथ उस पर भरोसा रखते हैं। तो अगली बार जब आप मुश्किल में हो, फातिमा की लालटेन को याद करें और अपने विश्वास को कभी न खोए।